एक चीज़ जो हम सबके मन में होती है वो है बहुत सारे दोस्त बनाना। और इन सब के बाद आते हैं फिर कुछ सांप पीपल। अब ये क्या होते हैं, ये बंदे दिखाते हैं कुछ और होते हैं असलियत में कुछ और। व्हाट अबाउट सीनियर्स एंड रैगिंग एंड ऑल, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज़, काफ़ी लोग इसमें फंस जाते हैं, चले जाते हैं, चाहे पीयर प्रेशर के कारण चाहे सीनियर प्रेशर के कारण। आई विश मेरा कोई बैचमेट इस वीडियो को ना देख रहा हो। सो हे गाइस, दिस इज वैभव, फाइनली ऑफिशियली अ सेकंड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है। आज मैं बात करूंगा अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की और मेरा जो फर्स्ट ईयर में पूरा एक्सपीरियंस था उसकी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सो मेरा क्या रिजल्ट रहा उस पर तो मैं लास्ट में बात करूंगा, बिकॉज जर्नी मैटर्स, रिजल्ट डजंट, ठीक है। लेकिन तब तक हम बात करेंगे सबसे पहले बैचमेट्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अब ध्यान से सुनना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है तुम्हारे लिए। तो जब हम नीट क्रैक करके पहली बार कॉलेज में आते हैं ना, एक चीज़ जो हम सब के मन में होती है वो है बहुत सारे दोस्त बनाना। बिकॉज हम नीट में बहुत पढ़ते आए हुए होते हैं, अकेले अकेले रह के पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे हमें लगता है हम बहुत सारे दोस्त बनाएंगे, पूरा कॉलेज हमारा फ्रेंड बन जाएगा, बट रियलिटी कुछ और ही होती है। सो इससे पहले कि मैं असलियत है वो बताऊं, आई विश मेरा कोई बैचमेट इस वीडियो को ना देख रहा हो, और अगर कोई मेरा बैचमेट देख रहा है तो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस। मैं यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मेरे को सच ही कहना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि MBBS में अब जो तुम्हारा, जैसे हमारा 170 का बैच है, तो अब यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह के लोग होते हैं। सबका एक दूसरे के साथ ज़रूरी नहीं है कि जो भी कल्चर है वो मैच करे, ठीक है। कल्चर, अब मैं थोड़ा सा सोचने के तरीका, किस तरह से वो प्रोसेस करते हैं चीज़ों को, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे पूरा बैच तुम्हारा दोस्तों ऐसा बहुत कम ही होता है। जैसा तुम्हारे स्कूल में होता होगा कि 50 बच्चों का बैच है तो उसमें से 40 तुम्हारे दोस्त हैं। यहाँ पे ऐसा बहुत कम होता है। यहाँ पे मेनली क्या होता है कि तुम्हारा जो बैच है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बट जाएगा, जिनका कल्चर सेम हो, यानी सोचने का तरीका सेम हो, सेम तरह से चीज़ों को लेते हो। इस तरह से छोटे छोटे तुम्हारे ग्रुप्स बन जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि तुम सिर्फ उसी ग्रुप में रहोगे, तुम बाकी पूरे बैच से इंटरेक्ट तो करोगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तुम्हें काम पड़ता ही रहता है। किस तरह से बन जाते हैं, जैसे कुछ पढ़ने वालों बच्चों का अलग ग्रुप बन जाएगा, कुछ होंगे जिनको पीछे बैठ के मस्ती करने में ज़्यादा मज़ा आता है तो उनका ग्रुप अलग बन जाएगा। कुछ होते हैं जिनको पढ़ाई भी करनी होती है और मज़े भी करने होते हैं तो उनका अलग ग्रुप बन जाएगा। और इन सब के बाद आते हैं फिर कुछ सांप पीपल। अब ये क्या होते हैं, ये बंदे दिखाते हैं कुछ और होते हैं असलियत में कुछ और। दिखा रहे हैं कि वो बहुत मज़े कर रहे हैं, ज़िंदगी में मज़े कर रहे हैं, पढ़ के क्या ही होगा, और अंदर से पढ़ रहे होते हैं। कुछ इस तरह के लोग भी तुम्हें मिलेंगे, तो बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल विथ फुल रेस्पेक्ट। तो ओवरऑल मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं अपने बैचमेट्स के साथ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मोस्टली जो मुझे लोग मिले वो काफ़ी अच्छे हैं, इंटरेक्ट करने में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनसे, और उनसे मतलब बात करके तुम्हें अच्छा अपनी वाली फीलिंग आएगी, ठीक है, विथ फ्यू एक्सेप्शंस। तो ये तो थी बैचमेट्स की बात। अब आते हैं व्हाट अबाउट सीनियर्स एंड रैगिंग एंड ऑल, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोई भी नीट एस्पिरेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर चलता रहता है कि रैगिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, ये अब होती है कि नहीं। तो एक चीज़ हमारे कॉलेज की जो अच्छी है, वो जो ये सब चीज़ें तुम सुनते वगैरह होगे, वो हमारे कॉलेज में तो एटलीस्ट बहुत मिनिमम है। और बाकी बात करें अगर सीनियर्स की, तो देखो यहाँ पे भी सेम उसी तरह की चीज़ होती है कि तुम्हारी कुछ सीनियर से जो तुम्हारे कल्चर से, तुम्हारी तरह से सोचते हैं, उन लोगों से ज़्यादा बन जाती है। कि अगर तुम पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारी पढ़ने वाले सीनियर से ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। कुछ जो होते हैं जो थोड़े मस्ती वाले होते हैं, उनकी थोड़ी इसी तरह के सीनियर से ज़्यादा अच्छी बनती है। और यहाँ पे क्या होता है कि मतलब काफ़ी लोग काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे कुछ सीनियर्स तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, कुछ तुम्हें बता देंगे तुम्हें पढ़ना कैसे है, कुछ तुम्हें ये बताएंगे कुछ इवेंट्स जो होते हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, उससे रिलेटेड काम कैसे करना होता है, वो सब तुम्हें सीखने को मिलता है ऑब्वियसली उनसे, ठीक है। तो क्या सीनियर्स काम आते हैं? हाँ आते हैं। जो तुम्हारे तरह के सीनियर्स हैं वो तुम्हें ज़्यादा काम आएंगे,
जैसे अगर तुम पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो उससे जो पढ़ाई में ही अच्छे सीनियर हैं, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, ऐसे सीनियर से तुम्हें ज़्यादा बनानी है जो तुम्हें उस चीज़ में हेल्प करें और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। ठीक है, अब आते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के प्रोफेसर्स, पीजीज, एसआर्स, उनके साथ कैसा रिलेशन रहा हमारा, कैसा एक्सपीरियंस था, वो सब। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो जो प्रोफेसर्स होते हैं, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं जो मिथ है वो यहाँ पे मैं बस्ट करना चाहूँगा कि एमबीबीएस में क्लासेस में कोई पढ़ाई नहीं होती, तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ता है सब कुछ, तुम्हें जो भी हॉस्टल या घर जाके पढ़ना पड़ेगा, क्लासेस में तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो ये चीज़ तो सही है कि तुम्हें घर पे जाके खुद से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें यूजी डेज़ की तरह स्पून फीडिंग नहीं कराई जाएगी, यहाँ पे तुम्हें खुद से पढ़ना होता है। ठीक है, बट ये चीज़ गलत है कि तुम्हें क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाएगा। क्लासेस में अगर तुम ध्यान देते हो तो तुम्हें कंसेप्ट्स के जो ओवरव्यू है वो बहुत अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद जब तुम खुद से पढ़ोगे तब तुम्हें काफ़ी कम टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर तुम शुरुआत से पूरा नया टॉपिक पहली बार ही डायरेक्ट बुक से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम एमबीबीएस स्टूडेंट हो तो तुम जो अपनी क्लासेस है उन पे अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, बाकी जो प्रोफेसर्स होते हैं काफ़ी हेल्पिंग होते हैं अगर तुम हेल्प चाहो तो। अगर तुम उनसे सही तरह से बिहेव करोगे, तुम जो वो तुम्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे। और प्रोफेसर्स के सामने अपनी जो इमेज है वो ख़राब होने मत देना। वो अगर कुछ चीज़ के लिए तुम्हें बोल रहे हैं उस पर आर्ग्यू मत करो उनसे, जो वो कहें उनको मान लो, वही ज़्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। नहीं तो अगर तुम प्रोफेसर से किसी बात पे लड़ के आए हो, कुछ तुम ज़्यादा ही आर्ग्यू करके आए हो और तुम उसकी नज़र में आ गए तो हो सकता है वो तुम्हारी अटेंडेंस भी काट दे या तुम्हें एग्ज़ाम्स में भी उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। बाकी जो प्रोफेसर्स होते हैं वो तो सबसे ऊपर होते हैं, उनके नीचे आते हैं एसआर, सीनियर रेसिडेंट, उनके भी नीचे आते हैं पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो अब जो पीजी और एसआर होते हैं उनका मेन काम होता है तुम्हें लैब्स में जो भी जैसे एनाटमी है तो उसका जो डाइसेक्शन लैब है वहाँ पे तुम्हें पढ़ाना, जो बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी हैं उनके भी जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो तुम्हें पढ़ाना, वो यानी जो ग्राउंड लेवल पे तुम्हें पढ़ा रहे होंगे वो तुम्हारे पीजी और एसआर होंगे। तो जो पीजीज और एसआर्स होते हैं मोस्टली खासकर फर्स्ट ईयर में काफ़ी हेल्पिंग होते हैं, काफ़ी इंटरेक्टिंग होते हैं। अगर तुम उनको सही तरह से अप्रोच करोगे, उनके सामने कोई टेढ़ी मेढ़ी हरकत नहीं करोगे तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, चाहे एकेडमिकली चाहे नॉन एकेडमिकली। ठीक है, बाकी अगर मैं इवेंट्स वगैरह की बात करूं तो हमारे कॉलेज में इवेंट्स को भी काफ़ी अच्छे से हम मनाते हैं। जैसे अभी डांडिया नाइट हुई, उसमें हमने काफ़ी मज़े किए। इससे पहले गणेश चतुर्थी हुई, होली, दिवाली, इन सब में भी काफ़ी अच्छे तरह से हम मनाते हैं। ठीक है, बाकी जो फेस्ट होते हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स को काफ़ी फैसिनेट करते हैं, जो कि क्या होता है हर साल हर एक कॉलेज का अपना अपना फेस्ट होता है जो कि 4 से 5 दिन का होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो भी दूसरे कॉलेजेस के एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं उनसे तुम्हें इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। अब अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे ये फेस्ट वगैरह में जाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। हालांकि मैंने सोचा है कि सेकेंड ईयर में थोड़ा बहुत मैं इन चीज़ों में एक्सप्लोर करूंगा, बट ज़्यादा मज़ा मुझे आता है इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में। इसलिए जो हमारा इस साल फेस्ट हो रहा है उसमें मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में एक मेंबर की तरह रोल प्ले करूँगा। ठीक है, बाकी हर कॉलेजेस में ना क्या होता है अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं। अब सोसाइटीज़ में क्या क्या होता है, जैसे गेम्स की अलग सोसाइटी होती है और जो तुम्हारी डांस है उसकी अलग सोसाइटी होती है, सिंगिंग की अलग सोसाइटी होती है, क्विजिंग की अलग सोसाइटी होती है, लिटरेरी की अलग सोसाइटी होती है और इस तरह से काफ़ी सारी सोसाइटीज़ होती हैं जिनमें तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट है उस सोसाइटी को तुम फॉलो करके अपने इंटरेस्ट को आगे तक लेके जा सकते हो। ठीक है, और फिर जो अलग अलग फेस्ट होंगे उनमें तुम्हें परफॉर्म करने का मौका भी मिलेगा उस सोसाइटी के थ्रू। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं क्विजिंग सोसाइटी में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाता हूं, बाकी चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है। ठीक है, बाकी फर्स्ट ईयर में तुम्हें अलग अलग कैंप्स भी देखने को मिलेंगे जिसमें तुम फ्री दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहे होगे कुछ रूरल एरियाज़ में जाके, उसमें काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है तुम्हें।
इसके अलावा एक कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट होता है, उसका यहाँ पे तुम्हें एक फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम, खासकर हमारे कॉलेज में तो ये है ही, तुम्हारे कॉलेज में है या नहीं होगा मुझे पता नहीं है। उसमें क्या होता है कि तुम्हें एक फैमिली अडॉप्ट करनी होती है, 2-3 फैमिलीज तुम्हें अडॉप्ट करनी होती है, जो कि जिनका तुम अगले 3 साल तक ध्यान रखोगे। और तुम्हें बीच बीच में उन पे विजिट्स में जाना होता है, उनसे कुछ भी डिटेल्स वगैरह लेनी होती है, उनका तबीयत वगैरह कैसी है उस सब के बारे में पूछना होता है। तो वो चीज़ भी काफ़ी तुम्हें फैसिनेट करेगी और काफ़ी मज़ा आएगा, तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं अपना रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ करूँ उससे पहले मैं एक चीज़ तुम्हें बताना चाहूँगा और मैं तुम्हें अवेयर करना चाहूँगा उस चीज़ के बारे में, जो कि है सब्सटेंस अब्यूज़। अब देखो, मैं नहीं जानता कि बाकी कॉलेजेस में यानी इंजीनियरिंग कॉलेजेस या बाकी कॉलेजेस में ये सब होता है कि नहीं होता, बट मेडिकल कॉलेजेस में ये बहुत कॉमन है। तुम इसे हार्श रियलिटी, डार्क रियलिटी कुछ भी कह सकते हो MBBS कॉलेजेस की, जो कि है सब्सटेंस अब्यूज़। काफ़ी लोग इसमें फंस जाते हैं, चले जाते हैं, चाहे पीयर प्रेशर के कारण, चाहे सीनियर प्रेशर के कारण, या किसी भी कारण से कुछ ट्राई करने के हिसाब से चले जाते हैं। बिकॉज देखो, ये तुम्हारी उम्र ऐसी है, तुम कहीं भी फिसल सकते हो, तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों में मत पड़ना, इन चीज़ों से दूर रहना, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेरे रिज़ल्ट की। तो यहाँ पे तुम मेरे मार्क्स देख पा रहे होगे, मैंने तीनों ही सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन यानी 75% मार्क्स से अगर तुम ऊपर स्कोर कर रहे हो उसे डिस्टिंक्शन कहा जाता है। तो मैंने तीनों ही सब्जेक्ट्स में अपने डिस्टिंक्शन स्कोर किया है, जो कि मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग मार्क्स हैं। तो यही था आज का वीडियो। आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।